आज छात्र विमर्श मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय में। बीते दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों से, जिनमें रामजस, हिंदू कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, इसके साथ कई अन्य कॉलेज शामिल हैं, जहां से अस्थायी शिक्षकों को या प्रोफेसरों को निकाला जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, छात्रों से जानेंगे जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और इन अस्थायी शिक्षकों को निकाले जाने के बाद जो समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं, वो तमाम समस्याओं को यहाँ के छात्रों से हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं रामजस कॉलेज से हूँ, फर्स्ट ईयर हिंदी ऑनर्स का स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो भी टीचर्स हैं, उनकी बेस्ट क्वालिफाइड टीचर हैं, उनको हटा दिया गया है। जिस तरह से वो न्याय संगत नहीं है, उसके खिलाफ छात्रों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन एडमिन से कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। उन्होंने बोला कि हम मेरिट बेस पर अपॉइंट किए हैं टीचर। जब हमारे लोगों ने या तमाम संगठनों ने, छात्र संगठनों ने बोला कि आप मेरिट दिखाइए, तो उस पर एडमिन का कोई जवाब नहीं आया। ये हाल ही में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 4 दिसंबर को हुआ। रिसेंटली 4 दिसंबर में हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट से 10 में से 8 टीचर्स को निकाल दिए गए हैं। ये 10 जो है अस्थायी शिक्षक थे। हाँ, 10 अस्थायी शिक्षक थे। उनमें से 2 को रखा गया, 8 को निकाल दिया गया। उनसे तो जो बोला गया है, उन्होंने बताया कि 2-2 मिनट के, 1.5 मिनट के इंटरव्यूज हुए। उनमें बोला गया कि बस आप अपना नाम बताइए और आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपका रिसर्च रहा, उस पर कोई बात नहीं हुई। बस आप नाम बताइए, आपको हमें नहीं लेना है, वो पहले ही क्लियर है, हम आपको नहीं रखेंगे। उसके बाद बस जा सकते हैं। लिस्ट पहले से उनके पास है, हम किन लोगों को रखेंगे, किन को नहीं रखेंगे। बस टीचर्स ने हमारे बताया कि वो केवल हमारी बेइज्जती के लिए हमको बुलाया गया वहाँ, एंड और कुछ नहीं। अच्छा अविनाश, ये बताइए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं अस्थायी शिक्षकों को, जिस तरह से एक इंटरव्यू के बिना पर सिर्फ इंटरव्यू दिया जाता है और निकाल दिया जा रहा है कॉलेज से, विश्वविद्यालय से, तो ये चीज़ें जो है पहले भी होती थी या फिर अब ज़्यादा हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? ये तो जो भी नियम लाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा लाते हैं। पहले हमारे कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट से कुछ टीचरों को हटाया गया, उस पर जो थोड़ा प्रदर्शन हुआ। उसके बाद हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हटाया गया, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। उस पर भी काफ़ी खुलकर बातचीत हुई। स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं, जो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो असल में विश्वविद्यालय में आने का मतलब समझा रहे हैं कि विश्वविद्यालय में आना, वहाँ पढ़ना, वहाँ से सीखना, लोगों को बताना क्या होता है। हम उसके अलावा जो टीचर्स आ रहे हैं वो केवल एक विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। अब जो बच्चा इतनी दूर से कुछ सीखने आ रहा है, वो वैसा माहौल बच नहीं रहा है। मेरा नाम शादान है, मैं किरोरीमल कॉलेज से हूँ, फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। छात्रों पर तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं, जब से उन जो टीचर को जिनको हायर किया गया है और जिनको निकाला गया, वो एक ये मतलब डीयू में एक 4-5 सालों से जो एड हॉक जो टीचरों को निकाला जा रहा है, एक तरह से प्रोग्रेसिव टीचर्स को निकाल के एक रेग्रेसिव टीचर्स को रखने की एक प्रक्रिया यहाँ चालू है। हम बात करते हैं कि जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंटेलेक्चुअल प्लेस है, यहाँ हम प्रोग्रेसिव थॉट्स की बात करते हैं या अच्छी बातें करते हैं, तो वो अगर वहाँ पर आपको एक जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, वो सारे एक तरह की बात करते हैं, एक रेग्रेसिव थॉट्स को और एक विचारधारा को और एक पार्टी को वो समर्थन में पूरे उसके रहते हैं। और इससे बच्चों पर भी प्रभाव है कि बच्चे इससे वो सीख जो रहे हैं, वो उनके एजेंडा को सीख रहे हैं, ना कि वो सही में जान रहे हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। मेरे कॉलेज का तो रिसेंट का मामला नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर हूँ, तो अब पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी रामजस में और जाकिर हुसैन कॉलेज में और हिंदू कॉलेज में निकाला गया, वहाँ पर प्रोफेसर्स को, एड हॉक जो प्रोफेसर है उनको निकाला गया। और बच्चों के ये प्रोटेस्ट हुआ जो रामजस में हो या जाकिर हुसैन में हो, बच्चों की सिर्फ इतनी बेसिक डिमांड थी कि आप ये जो एड हॉक को जो हटा रहे और जो ला रहे, इस सिस्टम में आप ट्रांसपेरेंसी लाइए। लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी लाने के बजाय वो एडमिनिस्ट्रेशन
स्टाफ ये बोल देता आके कि हम मेरिट बेस पर लाए हैं, कभी बोल देता है कि हम कुछ हैं, लेकिन मेरिट का जब उनसे मांगा जाता है कि आप मेरिट बेस पर जो लाए हैं वो दिखाइए हमको क्या, तो वो दिखाने से मना कर देते हैं। और ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है 14-15 साल से जो एडहॉक टीचर्स, जो प्रोफेसर यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो अपने ये सब्जेक्ट में मास्टरी कर चुके हैं, अपने सब चीज बता रहे, वो उनको अपने एकाएक निकाल दे रहे बिना कुछ रीजन के। और बस और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं। जो स्टूडेंट उनसे 14-15 मतलब कई सालों से पढ़ रहे हैं, उनको एकाएक निकाल के आप बोल रहे हैं कि सिर्फ कि वो हट जाए वहां से। मेरा नाम मानिक है, मैं लॉ फैकल्टी लॉ सेंटर 2 का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। देखिए, पहले लॉ फैकल्टी में परमानेंट प्रोफेसर होते थे, एडहॉक प्रोफेसर होते थे एंड गेस्ट फैकल्टी होती थी। तो पीछे इन्होंने क्या किया, जितने भी एडहॉक प्रोफेसर हैं उनको निकाल दिया और उसके खिलाफ इन्होंने कोई भी परमानेंट भर्ती की नहीं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एटलीस्ट लॉ फैकल्टी में 1.5 महीना उन टीचरों की क्लास ही नहीं हुई। तो अगर किसी के 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से किसी की केवल 2 क्लास हो रही थी, किसी की केवल 1 क्लास हो रही थी, किसी भी की 3 क्लास हो रही थी, पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसकी पूरी क्लासेस हो रही थी, क्योंकि सारे एडहॉक प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया था। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिन प्रोफेसर्स को निकाला जा रहा है और उनकी जगह पर जिन शिक्षकों को लाया जा रहा है, उनमें आप लोग किस तरह का फर्क देख रहे हैं? मतलब क्या फर्क है? देखिए, एक तो हम देखेंगे जो एकेडमिक क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो गई है, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी में मेरिट के नाम पे लोग एकेडमिक अचीवमेंट्स को लेके, उनके रिसर्च को लेके प्लेसमेंट दी जाती थी। पर अब एक सोल क्राइटेरिया बन गया प्लेसमेंट का, वो है कि आपकी क्या विचारधारा है। अगर आप राइट विंग विचारधारा, जो आज बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा से मेल रखते हैं, तो ही वो एक इकलौता सोल क्राइटेरिया बन गया है आज प्लेसमेंट और टीचिंग का यूनिवर्सिटी में। पहले ऐसे प्रोफेसर आते थे जो सब विचारधारा को लेके चलते थे, डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, अलग अलग विचारधारा के लोग बात करते थे और विमर्श करते थे। पर आज क्योंकि सब चीजों को एक रंग में कर दिया है, तो सारा डिस्कोर्स होता है वो एक ही तरीके का होता है। अगर किसी भी अदर तरीके के डिस्कोर्स क्लास में कोशिश की जाती है, यूनिवर्सिटी में कोशिश की जाती है, तो जो नए प्रोफेसर आ रहे हैं वो उसको बिल्कुल बंद करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि एकेडमिक डेवलपमेंट भी यूनिवर्सिटी में कम हो रहा है। और जब आप देख रहे हैं कि जब आपका सोल क्राइटेरिया टीचिंग नहीं, उन किसी का मेरिट नहीं, किसी काबिलियत नहीं, उनकी विचारधारा बन जाती है, तो ऑफ कोर्स वो एकेडमिक्स में भी ट्रांसलेट करता है, जो टीचिंग क्वालिटी है वो घट जाती है। तो हमने छात्रों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं। छात्रों ने कई आरोप भी लगाए और कई चीज़ें बताने की कोशिश की। छात्रों का यह भी कहना है कि जिन अस्थायी शिक्षकों को इन कॉलेजेस से या फिर विश्वविद्यालय से निकाला गया है, उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन की या विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई मानसिकता काम कर रही है। जिन शिक्षकों को निकाला गया है वो शिक्षक पॉलिटिकली या फिर सियासी तौर पर इन कैंपसेस में बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे। कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते थे, तो कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी बोलते थे। छात्रों ने हमें यह बताया कि जिन शिक्षकों को अपॉइंट किया जा रहा है अस्थायी शिक्षकों की जगह पर, या फिर जिन नए शिक्षकों को कॉलेजेस में लाया जा रहा है, वह भी किसी एक विशेष मानसिकता के शिक्षक मालूम होते हैं। छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि जो शिक्षक लाए जा रहे हैं उनके पीछे संघ की मानसिकता काम करती है, या फिर वो किसी एक विशेष विचारधारा से आते हैं और क्लासेस में भी उनकी यह छवि दिखाई देती है। आप देख रहे थे छात्र विमर्श की यह रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं आपके साथ उवैस सिद्दीकी।